नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिकलेस है, यानी मैंने कोई प्री प्लान करके ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ था, तो उसको मैंने कल के रीशेड्यूल कर दिया। तो ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इसके पीछे का एक पर्पज़ है। मैं आप लोगों से कुछ राय जानना चाहता हूँ, आप लोगों का अगर उसमें मदद मिले या फिर आप लोग कुछ उसमें हेल्प कर सको आइडिया देने में, तो मैं उसी चीज़ के बारे में जानना चाह रहा हूँ। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ। तो आज नो वर्क डे है, तो मैं जस्ट निकल के आया बाहर। आज हल्की हल्की बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग जिसको बोलते हैं ना, जिसमें भीग के आपको अच्छा लगता है। भीगना तो नहीं बोलते उसको, हल्की हल्की बूंदें गिर रही होती है। तो वो टी गार्डन में घूमने में बड़ा मज़ा आता है। वहाँ पे एक बैठने का जगह है, तो उसके बीच में अगर बैठ तो चारों तरफ आपकी हरियाली और सिर्फ चाय के बागान आपको नज़र आते हैं, तो बहुत ही सुंदर माहौल होता है। तो ऐसे में अभी मैं बैठा हुआ हूँ, यहीं से वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ कमेंट मैंने कल के भी पढ़े थे, तो उसमें कमेंट में क्या था कि जैसे वो बड़े जज्बातियों के लिख रहे थे कि आपके वजह से बहुत सारे लोग रिफ़ंड ले रहे हैं, रिफ़ंड ले लेंगे, उनका दुनिया बर्बाद हो जाएगा, फिर उनका लाइफ ख़त्म हो जाएगा, मेरे वजह से ऐसा होगा वैसा होगा। तो वो गलत तरीके से नहीं, थोड़ा जज्बाती होकर बता रहे थे। तो पहले तो टॉपिक तो ये नहीं है, लेकिन यहीं से स्टार्ट हुआ, तो मैं आपको उनको भी एक बात क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, मैंने आज तक अपने ऑन पैसिव के लाइफ में कभी किसी को रिफ़ंड ले लो या फिर कभी किसी को ज्वाइन मत करो नहीं बोला। इनफैक्ट मैंने बहुतों को ये बोला कि आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि नो रिस्क नो गेन, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन बस मेरा मेरा मानना क्या है कि अगर आपको किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, कहीं पे पहुंचना है, वो डेस्टिनेशन जो है जहाँ पे पहुंचना है बहुत ही सुंदर है वो जगह, लेकिन आपका जो आप जहाँ से निकले हो वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है, उस रास्ते में ऊबड़-खाबड़ कुछ ना कुछ गड्ढे या फिर कुछ गलत चीज़ें हो सकती है। तो उन रास्तों को आप अंधे बन के मत चलो, सिर्फ़ अंधे बन के मत चलो। डेस्टिनेशन भले ही सुंदर हो, लेकिन अगर रास्ते में ही आप कहीं गिर-गुरा गए, तो आप फिर अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाओगे। तो सँभल के, आँख खोल के, सब कुछ सही से जान के उसको कोई भी चीज़ें मुझे लगता है करना चाहिए। तो इसलिए मेरा पर्पज़ यही है कि मैं आप लोगों को बस क्वेश्चन एराइज़ करके बताता हूँ, जो मुझे डाउट लगता है। ठीक है, उसमें नेगेटिविटी नहीं होता। आप लोगों को शायद वो नेगेटिविटी और जो लॉजिकल चीज़ों में डिफ़रेंस नहीं पता होगा। ऐसे दुनिया नहीं चलती कि सिर्फ़ आप अच्छी चीज़ों को देखो और आपके बगल में ही कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको इग्नोर कर दो। तो वो ऐसा मुझे पसंद नहीं है। तो इस वीडियो को जो मेन बनाने का जो पर्पज़ है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो एक्चुअली यहाँ बैठे-बैठे फिर इसी टॉपिक से फिर मैंने सोचा कि जैसे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं इसी से रिलेटेड। तो मेरे को एक्चुअली पहले एक बात याद आई रतन टाटा जी की। उन्होंने ये बोला कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजंस देन मेक इट राइट। यानी मैं जो सही डिसीजन लेने या गलत डिसीजन लेने में इन चीज़ों में नहीं पड़ता रहता हूँ। मैं पहले डिसीजन ले लेता हूँ, अगर वो सही है तो सही, अगर गलत है तो फिर मैं उसको सही करने की कोशिश करता हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती है। तो मेरा भी यही मानना है कि तो सोचते-सोचते मैंने भी यही सोचा कि लेट्स डिसाइड वी विल डू एंड देन वी विल प्लान व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। यानी मेरा जो मानना है, ये मैंने सोचा है एक्चुअली। तो कहीं मिल जाए तो बता देना कि नहीं आपने नहीं सोचा है, क्योंकि मैं पहले किताबें बहुत पढ़ता था, तो हो सकता है स्ट्राइक दिमाग में कहीं स्टोर हो जाता है ना, तो हो सकता है वो दिमाग में अचानक निकल के आया हो। लेकिन मुझे लगा कि शायद मैंने ही बोला है। तो इसमें क्या है कि हम लोगों को पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें कुछ करना है, कुछ करना है। जैसे आप कुछ करना है सोचोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली फिर अगला प्लान ये होगा कि हाँ, अब क्या करना है, क्या करना है। जैसे आपको क्या करना है समझ में आ जाएगा, तो आपको कैसे करना है वो भी समझ में आ जाएगा। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं को इंस्पायर करने के लिए आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ। तो मैंने एक बात सोची, मैंने ये सोचा कि हम लोगों का एक कम्युनिटी बन चुका है, राइट? जो हम लोग, जैसे आप लोग बोलते हैं कि भाई तू इतना बात बोलता है, इतना कुछ जानता है, इतना कुछ अगर करने तो अपना कंपनी क्यों नहीं खोल लेता? बार-बार एक ही इस तरह के कमेंट मतलब आते ही आते हैं, मतलब हर दूसरे-तीसरे वीडियो में एक कमेंट आ ही जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, अगर हम लोग आपस में एक कम्युनिटी बनाते हैं, कम्युनिटी तैयार करते हैं, उस कम्युनिटी में हम लोग आपस में अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आइडिया शेयर करते हैं, और इस तरह की कोशिश करते हैं कि हम लोग ऐसा कुछ क्या कर सकते हैं क्या, जिसमें हम लोग अपना फ़ायदा हो या फिर गरीबों का फ़ायदा हो, कुछ इस तरह का कोई काम स्टार्ट हो सकता है। टेक्नोलॉजी की बात करो, अपने-अपने जगह पे रह के, ऐसा नहीं कि कहीं पे कुछ जॉब करना टाइप का। या फिर मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि जो आइडियाज़ वो ऐसा ना हो कि वो एमएलएम वाला कोई प्लान आ जाए। जैसे ज़्यादातर अगर आजकल क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, पूछते ही सीधा-सीधी यही सब आ जाता है। फॉरेक्स, पता नहीं क्या फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट कर दो, आप टीआरएक्स पे, क्रिप्टो करेंसीज़ पे इन्वेस्टमेंट कर दो, ये जॉइन कर लो, वो जॉइन कर लो। ऐसी बातें मैं एकदम नहीं बोलना चाहता ना आप लोग से। वो इस तरह का आइडिया चाहिए। मेरा मतलब है कि जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, कोई पैसे की ज़रूरत ना पड़े, ना ही किसी को जोड़ो, करो, ये वाला जो प्लान होता है ना लोगों को, मतलब ये करवाओ, वो करवाओ, वैसा नहीं। मेरा जो प्लान है, एआई टेक्नोलॉजी के आज के दिन में अगर मैं मान के चलूँ, तो लोग बिना इन्वेस्टमेंट के ही कहीं-कहीं लाखों, करोड़ों कमा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कमेंट्स अगर मैं ज़्यादातर देखूँ, तो उसमें भी बहुत सारी टेक्निकल बातें भी बोलते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि जो मेरे व्यूज़ है, व्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मैं ध्यान देता हूँ कि लाइक्स कितने हैं। तो उसमें 100 से 150 लाइक्स तो होते ही हैं। तो हो
सकता है कि बहुत सारे और भी वीडियोस पसंद करते हो लेकिन लाइक ना करता हूँ, तो मैं बस उन्हीं से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सिर्फ अगर मैं 100 से 150 लोग भी मान के चलता हूँ तो हम लोग एक कम्युनिटी तैयार करते हैं, और वो कम्युनिटी में आपस में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कैसे एक दूसरे के हेल्प से हम लोग एआई टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी ऑनलाइन या फिर कोई भी तरीका जो भी आपके मन में आइडिया हो वो हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं, प्लस उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ हम सब के लिए करके देंगे। यानी मतलब वो सब जित चाहे वो गरीब हो चाहे वो कुछ हो, मतलब ऐसे एआई टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ऐसा कोई काम स्टार्ट हो जाए जिससे सबका आपस में सबका कोई ना कोई फ़ायदा हो। बस मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि वो कोई इन्वेस्टमेंट प्लान मत बता देना, ये जॉइन कर लो वो जॉइन कर लो। बिना पैसे के फ्री वाले एआई टेक्नोलॉजी के जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें ऐसा कुछ कर सको, तो वैसा मुझे लगता है कि बहुत सारे आइडियाज़ है जो हमें आपस में शेयर करना चाहिए। तो वो कम्युनिटी मैं तैयार करना चाहता हूँ, वो कम्युनिटी में आप लोगों का हेल्प चाहिए। अगर आप लोग मतलब आपको फील होता है कि वो आइडियाज़ आपके पास है या फिर कुछ भी, ज़रूरी नहीं है कि सबके पास आइडिया हो, अगर एक दो के पास भी आइडिया होता है तो मिलजुल के फिर वापस में जब काम करते हैं तो एक बड़ी कम्युनिटी बना के उसको डेफिनेटली हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करके देखते हैं, शुरू करने में क्या जाता है, राइट। इसमें बस क्योंकि ना कोई इन्वेस्टमेंट, मैं कोई इन्वेस्टमेंट में ध्यान क्योंकि मेरा बस वही मानना है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आइडियाज़ ही करना है। अपने घर बैठे बैठे ही अगर कुछ हो सकता है, जो मतलब जो बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो अगर 5,000 10,000 15,000 किसी भी तरीके से कमाई हो सके महीने का, तो ऐसा कोई आइडिया मिल सके जो सबकी मदद हो जाए, तो मैं वो चाहता हूँ। तो आई होप अगर आप लोग साथ देना चाहते हो तो मैं अपना जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ, या फिर आप कमेंट करके भी आप बता सकते हो कि कैसे इस कम्युनिटी को जो मैं बनाना चाहता हूँ उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हम इसको आगे लेकर जा सकते हैं, या फिर कैसे आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। हम एक दूसरे के मदद से कैसे अपना फ़ायदा हो या गरीबों का फ़ायदा हो या दूसरों का भी, जिसका भी फ़ायदा कर सके हम कर सकें। हाँ, बस एक चीज़ याद रखना है, कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होना चाहिए, कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। ऑनलाइन वर्ल्ड है, कितनी सारी चीज़ें हैं जो फ्री में किया जा सकता है, तो ऐसे आइडियाज़ आप लेके आइए, तो डेफ़िनेटली हम लोग आपस में मिलके बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं भी कुछ डिसाइड करता हूँ, कुछ बताता हूँ आपको कल तक, तो ऐसी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखो ऑन पैसिव तो चलता ही रहेगा। आप कितना फिर एक ही चीज़ सिर्फ वीडियोज़ ऑन पैसिव तो चलो मैं बता ही रहा हूँ, क्वेश्चंस भी पूछ ही रहा हूँ, आपको चीज़ें भी मिल ही रही है, लेकिन आप लोगों का क्या हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है? तो ऐसी चीज़ों को, ऑनलाइन की दुनिया, आप डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हो, आप डिजिटल वर्ल्ड कितना आगे बढ़ चुका है, उसका जो एग्जिस्टिंग डिजिटल वर्ल्ड है उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हो, और आप जो फ्यूचर में कुछ होने वाला है उसके बारे में ज़्यादा सपना देख देख के टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो वो जो होगा तो होगा, डेफिनेटली वो हो जाएगा, लेकिन अगर अभी का जो सिचुएशन है उस पर हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या हमारे पास कुछ आइडियाज़ है क्या, तो वो हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो बस ये इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग साथ दोगे, या फिर अगर ऐसा कोई प्लान है बताइए, हम लोग डिसाइड करते हैं अगर एक दूसरे की हेल्प कर सके तो। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में ये बस यही बताना चाह रहा था, तो मेरा यही पर्पस था इस वीडियो को बनाने का। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।